कानपुर में कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से भगवत दास घाट इलाके में रहने वाले परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने के बाद लोगों में चिंता और डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कम समय में बस्ती छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे अपने परिवार के साथ कहाँ जाएंगे। मामले को लेकर बस्ती के लोगों ने भाजपा सांसद से मुलाकात की। लोगों ने सांसद का स्वागत किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से 20 जून से पहले मकान खाली करने की बात कही गई है, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भागवत दास घाट बस्ती में करीब 450 घर है। पहले चरण में लगभग 40 से 50 मकानों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद परिवारों को डर है कि अचानक घर खाली करने की स्थिति में उनके रहने की व्यवस्था कैसे होगी। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने लोगों को आश्वासन दिया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि सरकार की मंशा लोगों को परेशान करने की नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बस्ती के लोगों की समस्या को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। नाम हमारा राजेश शर्मा है, हम उसी बस्ती में निवास करते हैं। भगवत दास बस्ती से आए हैं, चंदू पहलवान अखाड़े के पास हमारी बस्ती 16/11 बहुत बड़ा चेक है, जिसमें 780 घर आते हैं, जिनको 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया। प्रथम टुकड़ा 50 से 55 घरों का है, जिसको नोटिस जारी किया गया हुआ है। अभी 20 तारीख आखिरी डेट दी गई है। 20 तारीख को हम लोगों को सीधा ये नोटिस दिया गया है कि आप लोग बस्ती खाली करें, वरना आपको सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। सांसद जी की तरफ से हमें आश्वासन मिला हुआ है कि जब तक हमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल जाती तब तक हमको हटाया नहीं जाएगा। बस हमारा यही विनम्र निवेदन है सभी से, सांसद जी से, कि हमको पहले व्यवस्था करा दी जाए, फिर हमको कहीं भी निष्कासित किया जाए। बहुत लोगों ने बस्ती के लोग की समस्या है, उनको नोटिस मिला है कि उनके मकान ध्वस्त किए जाएंगे। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी कि हमारी सरकार की नीयत है। सरकार चाहती है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए तब तक उनको न हटाया जाए। तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वो लोग वहीं रहेंगे। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से बात करेंगे।